एक और हादसा, एक और डंपर ने कराची के मासूम शहरियों को जो है वो अपने पहियों तले रोंद डाला। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उस हादसे की जो चंद रोज़ कबल जो है राशिद मिन्हास रोड पर जो है वो वाक़या हुआ, जिसमें दो मासूम जो बच्चे हैं, दोनों बहन भाई जो अपनी जान की बाजी हार गए। मैं इस वक्त उनकी फैमिली के दरमियान मौजूद हूँ। उनके वालिद जो है इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं उनसे कोशिश करूँगा कि वो हमसे कुछ बात करें। गो कि उनकी अपनी जो है तबीयत और हालत इस तरह इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन जो उनका दिल का हाल है, जो हवाल है और जो उस वक्त उनके साथ वहाँ पर हुआ उस हादसे में, जिस तरह ये हादसा पेश आया, वो सारी बातें वही बता सकेंगे। सिचुएशन में आपके पास अल्फाज नहीं होते कि आप क्या बात करें। इतना बड़ा दुख है और सबके लिए है, और ये सिर्फ इनकी फैमिली के लिए नहीं बल्कि ये अब तो इस पूरे शहर का दुख है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें ये खबर मिलती है कि आधी रात को किसी भी रोड पर, किसी जगह जो है शहर में, किसी डंपर ने, किसी ट्रक ने जो है वो कराची शहरियों को जो है वो अपने पहियों तले रोक दिया। वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और हादसात में जो है मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। बहरहाल मैं उनसे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा और जानता हूँ कि उस रात हुआ क्या, ये सारा वाक़या जानने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इस दुख में हम आपके बराबर के शरीक हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दुख है कि हम जानते हैं कि ये भरेगा नहीं, ये खला रह जाएगी, और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र जमील अता करे, आप तमाम घर वालों को जो है वो हिम्मत और हौसला दे, वो ताकत अता करे कि आप लोग ये जो आपके साथ ये जो वाक़या पेश हुआ, ये जो दुख है, ये जल्द से जल्द भर जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये रह जाएगा, और बस हम आपके साथ हैं। आपकी इस तकलीफ़ में, इस दुख की घड़ी में इस वक्त आपकी कंडीशन देख रहा हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, कर्ब में है, दर्द में है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर हुआ क्या था उस रात। हमें तो ज़ाहिर बाद में इतलात ही आती हैं कि जी हादसा हो गया, ये हो गया, लेकिन आप वाज़े तौर पर बता सकेंगे कि हुआ क्या था? भाई मैं अपने मली एयरपोर्ट अपने ससुराल से आ रहा था दावत से, बिल्कुल सही आ रहे थे हम, कोई बीच में भी नहीं, वैसे नहीं, सेट के ऊपर चल तो आ रहा मैं अपना बेटे के साथ। लकी वन के पास से बस मैं गुजरा हूँ, अचानक मेरे पीछे से एक ट्रक वाले ने जो है मुझे हिट किया। वो ऐसा हिट किया कि मेरी गाड़ी पूरी बैलेंस आउट हो गया मेरी गाड़ी का। उसी दरमियान मेरे बेटी ने मुझसे कहा, पापा, मेरे बेटे ने कहा, ओ भाई जिसने गाड़ी वाले ने मारा उसको, ओ भाई। इसके बाद मैंने अपना बेटे की आवाज़ सुनी और मेरी गाड़ी में अपनी गाड़ी को संभाल रहा था। इतने में मैं भी गिर गया, क्योंकि गाड़ी इतनी जोर से हिट हुई थी कि गाड़ी संभली नहीं। और बच्चे भी पहले ही जो है गिर गए थे गाड़ी के नीचे जब उसने मारा। मैं दूर जाके गिरा, जब उठा तो भाई अपना होश आवाज में नहीं था। मेरे बच्चे कोई कहीं पड़ा और लोगों ने मेरे को उठवाया। ओ भाई ऐसे जाने नहीं लो मेरे भाई। मेरे घर के चिराग कट गए। 1 महीने के बाद उस बच्ची की शादी थी। मैं इसका सामान जमा करता फिर रहा था। आज उस बेटी का काला उठाया अपने कांधों पे। ओ भाई कुछ रहम करो। जो रोडों पे बाइकों में चल रहे, वो कुत्ते बिल्लियां नहीं है, इंसान ही है। ओ भाई मैं सिर्फ अपील करूँगा भाई, मुझे इंसाफ दिलाओ। लोगों को एक इबरत का मकाम बनाओ, उनको समझाओ। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि वो जिस पर गुजरती है वही उस दुख को महसूस करता है, उस बात को समझ सकता है। और जाहिर सी बात है, आप पर ये क़यामत गुजरी है, आपके ख़ानदान पर ये क़यामत गुजरी है, और ये एक ऐसा वाक़या है कि ये जाहिर सी बात है, अगर मैं कहता हूँ कि बाकी लोग अगर भूल भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी से कभी भी ये वाक़या फरामोश नहीं होगा। बहुत ही छोटी उम्र में जो है वो, जाहिर सी बात है, अभी तो कुछ देखा भी नहीं था। फिर आप जिस तरह बता रहे हैं, अपनी बेटी के जहेज़ का सामान इकट्ठा कर रहे थे, उसकी शादी थी। देखिए बिल्कुल, और सामने बिल्कुल मुझे नज़र भी आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा भी दे, आप लोगों को भी पता लगे कि ये कुछ झूठ नहीं है। ये आंसू, ये तकलीफ़ जो नज़र आ रही है, कोई ड्रामा नहीं है। ये अब रोज़ की कहानी हो गई है कराची वालों के साथ ख़ास तौर पर।
हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो क्या वाकई वापस घर जा पाएंगे सही सलामत या नहीं, हमें खुद नहीं पता। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार, और इस शहर में एक बड़ी तादाद है। अगर मैं परसेंटेज पर बात करूं तो शायद 70-75% सड़कों पर आपको मोटरसाइकिल सवार नज़र आएंगे, और वो एक तरह से अपनी जानों को हथेली पर लेकर फिर रहे हैं, क्योंकि जो डंपर माफिया है, जो डंपर चलाने वाले हजरात हैं, वो दनाते फिर रहे हैं। शहर की छोटी छोटी सड़कों पर भी वो स्पीडिंग कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक़या आपको देखने को या सुनने को मिल जाता है। इनकी तकलीफ़ आपके सामने है, हम सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर आप लोग देखेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ मौजूद होते तो आपको पता लगता है कि वाकई ये कितनी तकलीफ़ है। और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ दूँ, क्योंकि वो वाकई बहुत तकलीफ़ में, लेकिन मैं और लोगों से यहाँ बात करना चाहूँगा, उनसे पूछूँगा कि वो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखें, सब चीज़ें सामने ही हैं, ढकी छुपी नहीं है, तकलीफ़ है, दर्द है आप लोगों का। मुझे ज़रा उन बच्चों के बारे में बताएं, किस तरह के थे, क्या मिजाज था, कैसे थे? मेरे चहीते बेटे थे। एक बड़ी बेटी थी, एक छोटा बेटा था। अभी उसने 6 दिन पहले कलाम पाक हिफ्ज़ किया। उस बेटे ने मेरे से कह रहा, बाबा मिठाई खाऊंगा मैं। मैंने बोला मिठाई खिलाऊंगा बेटा, तू जो बोलेगा मैं खिलाऊंगा तेरे को। मेरी अगले महीने बच्ची की शादी थी। एतवार वाले दिन तारीख भेजनी थी, और एतवार वाले दिन हमने उसको रुखसत भी कर दिया। ये बाकी ये तो इन लोगों को चाहिए कि ये जो है डंपर माफिया जो है, इनके गले में लगाम ये अच्छी तरह से डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ये, मगर करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आज मेरे घर में ये मीडिया पे आए दिन यही चलता है कि डंपर पे आज ये आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया। वो भाई आज मेरे घर में कल फिर यही होगा। मेरा यही कहना वज़ीर दाखिला से भी और गवर्नर साहब से भी, इतना बड़ा सानिया हो गया। हमारे बच्चे बेटियां दोनों चले गए, हंसता बसता घर हमारा आज मातम में बदल गया। डंपर जो चल रहे हैं किसके लिए चल रहे हैं? या हमारे बच्चों से या हमसे खून की होली खिलाई जा रही है, किसी भी तरीके से हमें कुचला जा रहा है। अगर चलो खुदा ना खास्ता एक बात है, ड्राइवर भी एक गरीब माँ बाप का बेटा ही होगा, अमीर तो नहीं होगा, वो भी तनख्वाह पे काम कर रहा। अगर कोई बच्चा या कोई आदमी बूढ़ा उनके ट्रक के नीचे आ जाता है, वो अपनी गाड़ी रोके उसे उठाए अस्पताल लेके जाए। अगर वो बल्कि मारने के बाद वो खुद भागने की कोशिश करते हैं, भाग जाते हैं। बाद में क्या होता है, 2 पैसे दिए उनको छोड़ दिया गया। हमसे पूछो कि हमने अपनी बेटे को किस तरीके से अपने हाथों से रुखसत कराए। कल हम यहाँ पे उसको सेरा बांध के रुखसत करने वाले थे, आज डोली में रुखसत कराए। या हमारे दिल से पूछिए, भाई ये मेरा, आप यकीन करो कल से मैं इससे नहीं मिला हूँ। उसको इसने मैं बोला इसको लेके आ, मैं कहा मैं नहीं मिलूँगा, ऐसी हालत में कैसे मिला जाएगा। तो मेरी गुजारिश है सिंध वालों से, सिंध की गवर्नमेंट वालों से, कि भाई इन डंपरों को रोका जाए, कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि कोई बच्चा या बूढ़ा, कोई बाइक वाला, कार वाला उनकी गाड़ी के नीचे आ जाता है, ये कम से कम उतर के उन्हें किसी गाड़ी में, एम्बुलेंस में बिठा के अस्पताल तो भेज दें। वो देखो किस तरीके से हम लोगों ने पाई करके बच्चों का जहर जमा करा है। हर बच्चा, हर हमारी माँ बहनें, बेटियाँ किस तरीके से यानी खुश थी कि हम अपनी पहली बार अपनी भतीजी को शादी करके घर से रुखसत करेंगे। आज वो ऐसी रुखसत हुई है, दुल्हन ऐसी बनी है, ऐसा हमारा बच्चा छोटा सा, क्या उम्र थी उसकी, 15 साल, खेलने के दिन थे, ट्रक में आ गया, ख़त्म हुई। हम लोग गरीब लोग हैं, सुबह के मेहनत करके शाम को घर पे आते हैं, बच्चे हम खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने। अब हम जब शाम को आएंगे, पहली बात है घर से निकलेंगे कैसे? मानो बेटा अगला नाश्ता दे, मानो अंकल आला चाय बना दे, अब किसको बोलेंगे? कौन चिपटेगा मुझसे आके?